साइंस गैलेक्सी के मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हाई स्कूल में जो केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है, जिसको अम्ल क्षार एवं लवण नाम दिया गया है, उस चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सूत्र क्या होता है, गुण एवं उपयोग, इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो भी आवश्यक है उसके साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और समझते हैं क्या होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सामान्य नाम इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अणुसूत्र कितना होता है इसका? अणुसूत्र होता है इसका NaOH, और NaOH का अगर हम अणुभार निकालेंगे तो सोडियम का होता है 23। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। तो सोडियम का हो जाएगा 23 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये सब मिल करके कितना हो जाएगा? जोड़ करके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अणुभार कितना होता है? 40 या 40 होता है। ठीक है, हम लोग समझ गए। अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र होता है NaOH और अणुभार कितना होता है? 40 होता है। कास्टिक सोडा इसका सामान्य नाम है और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में, निर्माण की विधि जो आप हाई स्कूल में जो वो है वो कुछ इस प्रकार से है। ये हो गई निर्माण विधि। ठीक, हेडिंग डाल लेते हैं निर्माण विधि। तो निर्माण विधि क्या करते हैं, इसका वास्तव में सोडियम क्लोराइड का हम जलीब ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, नमक का जलीब ले लेते हैं और नमक के जलीब लेन में 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रोड डाल करके जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वैद्युत अपघटन होता है, वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है और यहाँ पर मिलता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं, भी समझते हैं। तो पहले तो परिभाषा समझ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीब लेन, सोडियम क्लोराइड के जलीब लेन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ से क्लोरीन भी मिलता है और क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसलिए इस विधि को हम क्लोर क्षार विधि भी कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। साथ ही साथ कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ पूरा प्रोसेस, जरा इसको समझते हैं। रिएक्शन के रूप में अगर हम इसको समझें तो सोडियम क्लोराइड का मतलब हो जाएगा NaCl। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl और प्लस पानी लिया जाएगा, जलीब ले लिया जाएगा, तो 2H2O। तो यहां से क्या बन जाएगा? 2Na और 2OH, 2H2O से 2OH और 2H मिलेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? जब हम वैद्युत अपघटन करेंगे, वैद्युत अपघटन तो वैद्युत अपघटन करने पर 2Na और 2OH यहां से मिलकर के हो जाएगा 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस 2 क्लोरीन मिलकर के Cl2 गैस का निर्माण करते हैं और प्लस 2 हाइड्रोजन यहां बचते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु किसका निर्माण करेंगे? H2 गैस का निर्माण करते हैं। तो क्लोरीन कहां पर प्राप्त होती है? क्लोरीन प्राप्त होती है जो वो है हमारा, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है क्लोरीन गैस कहां पर प्राप्त होती है? एनोड पर प्राप्त होती है। तो इसको हम चाहें तो लिख लें, यहाँ पर भी क्लोरीन कहां पर मिलती है? एनोड पर मिलती है। और हाइड्रोजन कहां पर मिलती है? कैथोड पर मिलती है, कैथोड पर। अब थोड़ा सा इसको चित्र भी समझ लेते हैं। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम साल्ट में, और हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका।
अब इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए, फिर मैं चित्र के माध्यम से इसको समझा रहा हूं। देखिए, मान लिया हमने कोई सेल ले लिया, ठीक, और इस सेल में हमने क्या काम किया। हालांकि इसका चित्र इंटरमीडिएट क्लास में तो और विस्तार से है, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल में बहुत कम शब्दों में इसको समझ लीजिए, कम से कम। तो ये हमने इसमें भर लिया है क्या, NaCl भर लिया। अब NaCl जब भर लेते हैं तो NaCl भरने के बाद में इसमें एक इलेक्ट्रोड हम इधर लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, ठीक। मान लिया इसको हमने धन इलेक्ट्रोड कह दिया, तो धन इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो ये मान लिया हमारा धन इलेक्ट्रोड हो गया है, और एक मिनट, ये हमने प्लस वाला कर दिया, ठीक है। और एक और इलेक्ट्रोड डाल दिया जो कि हमारा माइनस का इलेक्ट्रोड है, माइनस का। ये दूसरा तार हमने, एक तार यहां से निकल, एक तार ये निकल, ये हमारा माइनस वाला है। अब धन को क्या कहते हैं, एनोड। एनोड माने पॉजिटिव, तो धन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर धन इलेक्ट्रोड पर क्या मिलती है, जो ऋण वाला पार्ट होगा वो धन पर आएगा। तो ऋण वाला पार्ट क्या होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे क्लोरीन गैस निकल जाएगी, Cl2 गैस, ठीक। और मान लिया इधर क्या होगा, इधर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव पर धन आयन वाला रहेगा। तो धन आयन वाला पार्ट कौन सा होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन धन आयन होते हैं, तो H2 गैस का निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक। अब इसको हम मान लिया लॉक कर देते हैं, इस प्रकार से लॉक कर देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि जब हम NaCl का वियोजन करते हैं तो Na प्लस आयन बनेंगे और प्लस Cl माइनस आयन बनेंगे। अब ये 2Cl माइनस आयन हो जाए, अगर 2Cl माइनस, तो यह किस चीज का त्याग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, यानी माइनस E, 2E इसमें से निकल जाएगा। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये क्या बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा कहाँ, यहाँ पर धन इलेक्ट्रोड पर जाएगा, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। धन इलेक्ट्रोड जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लिया। इसी प्रकार से जो H2O है, H2O, तो H2O का मतलब हो जाएगा H प्लस और क्या, OH माइनस, OH माइनस। अब ये जो H प्लस है तो 2H प्लस, यह 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ले लेगा, चाहे तो आप ये कह सकते हो कि इसके द्वारा निकालेगा, क्लोरीन के द्वारा निकालेगा इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ये क्या बना देगा, ये H2 गैस बना देगा। क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। तो ऐसी स्थिति में H2 गैस भी निकल गई। अब बचा आपके पास क्या, Na प्लस और OH माइनस बचा। तो Na प्लस और प्लस OH माइनस आपस में मिलकर के क्या बना देगा, NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर नीचे जो है तली से आपको क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा, यहाँ से इसको निकाल लिया जाएगा NaOH, ठीक। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रक्रिया चित्र के माध्यम से बहुत बड़ी नहीं दिखाई गई, आप चार्ट में ऐसा भी दिखा सकते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यही चीज जो है नेल्सन सेल, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहां पर इसको विस्तार से फिर बताया जाता है। फिलहाल आप लोग इतना ही इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको ये समीकरण समझ में आ रही है तो ये समीकरण लिख लीजिए, अदरवाइज इतना समीकरण भी पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने समझाने का प्रयास किया है, आप इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। एक हमने पात्र ले लिया और उस पात्र में हमने क्या कर दिया, नमक का घोल भर दिया, ठीक। अब इस नमक के घोल में हमने क्या डाल दिया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा कैथोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इनमें जब हम करंट प्रवाहित करते हैं, जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो सोडियम क्लोराइड है उसका आयनन हो जाता है। क्या बनता है, Na प्लस आयन बनते हैं और Cl
माइनस आयन बनते हैं। इसी प्रकार से H2O से H प्लस आयन और OH माइनस आयन बनते हैं। अब ये जो Cl माइनस आयन बनते हैं वो धन इलेक्ट्रोड से यहाँ से, यानी इस इलेक्ट्रोड को कह सकते हो कि इसको इलेक्ट्रॉन ये दे देता है जो इसके पास अतिरिक्त है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्या बन गई, Cl2 गैस बन गई। चाहे आप ऐसे समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया और Cl2 गैस बन गई, तो Cl2 गैस इस इलेक्ट्रोड पर बन गई। इसी प्रकार से जो H प्लस आयन है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा निकाले गए दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो H2 गैस निर्माण कर देता है, H2 गैस इधर बन गई। अच्छा, अब आपके पास विलन में क्या बचा, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये आपस में संयुक्त होकर के किसका निर्माण कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देते हैं। यही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और या फिर इसी को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात आती है कि इसके उपयोग क्या हैं। तो कास्टिक सोडा के ढेर सारे उपयोग हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि साबुन उद्योग में इसका बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। साबुनों में इसका निर्माण, साबुन निर्माण में इसका यूज किया जाता है। अपमार्जक डिटर्जेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। कृत्रिम रेसे, कागज निर्माण, बॉक्साइड के शोधन में, तेल के शोधन में, रंजक यानी पेंट्स वगैरह जो है, डाइज जिसको कहते हैं, और विरंजक यानी विरंजन की क्रिया में भी इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ढेर सारे उपयोग हैं, जिनमें जो वस्त्र उद्योग है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कागज उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, साबुन उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कास्टिक सोडा का दैनिक जीवन में कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रोल है। तो आज का ये वीडियो जो है, जितना भी कास्टिक सोडा से संबंधित हाई स्कूल में पूछा जाने वाला है, वो सब हमने आपको बता दिया। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बने रहिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करिए, लाइक करिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। धन्यवाद।